रीजनल बैंक्स का, क्रेडिट स्विस का, यूबीएस को क्रेडिट को खरीदने, सब उस मीटिंग से पहले हो चुका था या कुछ कुछ इवेंट्स बाद में प्ले आउट भी हुए? फेड की, हाँ, फेड उससे वाली पहले हो चुका, सब कुछ हो चुका था, तो सब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मिनट्स में क्या डिस्कशन निकल के आया बैंक क्राइसिस को लेकर और आगे के फिर ट्रेजेक्टरी को लेकर, क्या बातचीत हुई इन लोगों में आपस में। ये मिनट्स आने वेडनेसडे को, हम थर्सडे सुबह इस पे हम डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे। अब आज का सेटअप समझ लिया जाए, उसके बाद निफ्टी बैंक की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी इस पे उतरेंगे। आपने शुरुआत में कहा था कि ओपनिंग कमेंट्री में ही मेंशन कर दिया था कि कुछ कवरिंग के मूव्स हमने एंजॉय करे, फिर भी सिस्टम में बहुत एग्रेसिव शॉट्स अभी भी इन प्लेस हैं। सेटअप है कैसा? देखिए, सेटअप अच्छा है और जैसे मैं फिर कह रहा था, मैं होप कर रहा हूँ कि सेटअप अच्छा ही रहे एटलीस्ट आज के दिन। तो लास्ट वीक का आप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखिए, जो मेरे लिए सबसे हार्ट वार्मिंग था। ये तो खैर एफआईएस की बाइंग आ गई, अच्छा एकदम से सेलिंग चेंज हुई और एकदम से बाइंग आ गई, सारी लगातार 5-6 दिन बाइंग एफआईएस की। लेकिन लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखिए, जो सबसे नीचे की लाइन है ना, सबसे हार्ट वार्मिंग लाइन वही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इंडेक्स रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स, वहाँ बाइंग स्टार्ट हुई है और वहाँ पे करीब 2.5% का मूव लास्ट वीक। निफ्टी 1.4%, निफ्टी बैंक 1%, ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप ये ऐसे 3-4 हफ्ते और चाहिए हमको, तब आएगा कॉन्फिडेंस मार्केट में। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम निफ्टी की नीचे, मैं एक और जब यहाँ पे मैं अपनी रिट्रीट में गया था, वहाँ पर भी अब सब लोग मुझसे यही सवाल कि सर हमारा पोर्टफोलियो तो मतलब कुछ का कुछ दिखा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो तो अभी भी 16,500 की निफ्टी वाला है, निफ्टी भले ही 17,600 पर आ गया हो, तो वो तकलीफ है वहाँ पर। अभी भी वो जो हमने आंकड़े पेश किए थे, अभी भी वो न्यू हाई और न्यू लोज अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत फ़र्क है। ये इस रैली को कंटिन्यू करना ज़रूरी है और ये मुझे लग रहा है कि आपका असली टेस्ट जो मार्केट का वो यही है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो क्या है ना, कुछ हद तक एक्सपायरी की वजह से मैं ये भी कहूँगा कि मैनेज भी होते हैं, वो वीकली एक्सपायरी अब हर चीज़ की होने लगी है, तो उसकी वजह से बहुत कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट भी होती है। लेकिन असली जो खेल है मार्केट का, साढ़े 8,000 स्टॉक्स थोड़ा ना आप मैनेज कर सकते हो, तो इसके लिए वो मिड कैप स्मॉल कैप में जो है ना, और एडवांस डिक्लाइन में वो असली आपको झलक दिखाई देती है। थर्सडे का एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा था। ऐसा एडवांस डिक्लाइन अगर आपको 3-4 हफ्ते मिल जाए ना, बस फिर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है। देखिए, मार्केट में सब कुछ सेंटीमेंट बेस्ड है, एक बार सेंटीमेंट चेंज हो उसके बाद नया पैसा आता है। ये एकदम से एफआईएस का पैसा क्यों आ रहा है मार्केट में, क्या चेंज हुआ मार्केट में आशीष? ऐसा क्या हमने कर दिया जो सेम एफआईएस इतना बेच रहे थे एकदम से बाय साइड पर आ गए? क्या मोमेंटम आ गया मार्केट में, सिंपल, और कुछ नहीं है। शेयर मार्केट इकलौती ऐसी जगह है जहां पर जब चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो आप और खरीदते हैं, और जब चीज़ें गिर रही होती हैं तो आप और बेचते हैं। जब आप घर लेने जाते हैं तो आप होप करते हैं कि मार्केट में रिसेशन आएगा, घर नीचे सस्ते होंगे तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है, और अगर आपके पास एक्सेस हो तो आपको होप करते हैं कि नया जो अपटिक आएगा उसमें मैं बेच दूंगा। स्टॉक मार्केट में उल्टा है। स्टॉक मार्केट में जब आप प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तब आप खरीदते हैं, और जब गिरने लगते हैं तब आप बेचते हैं। तो इस समय प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए एकदम से सब बाय कर रहे हैं। और सेटअप की एक और चीज़, इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखिए, थोड़ी सी बाइंग हुई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग थी, करीब 291 करोड़ की। लेकिन वो जो बात मैं कह रहा था, और ओपन इंटरेस्ट चेंज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हुआ था, जो मैं बात कर रहा था कि शॉर्ट्स अभी भी कितने सिस्टम है। देखिए, लॉन्ग ऐड हुए 2100 और शॉर्ट कटे 950, ये थर्सडे की बात हो रही है, अगली प्लेट में दिखाई देगा आपको। लेकिन अभी भी लॉन्ग शॉर्ट का आंकड़ा देखिए आप, स्टार्ट ऑफ द सीरीज में हम 9% लॉन्ग थे, 91% शॉर्ट थे, अभी भी हम 18% लॉन्ग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बढ़ गए। और एक बार वो अगर आंकड़ा जो वीरू भेजते हैं, अगर वो स्क्रीन पर रेडी हो, लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट जो आता है एफआईएस का, मेरे ख्याल से वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से जो था, ओके वो अभी है नहीं, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट का अगर आप वो चार्ट देखेंगे तो आप उसको उसमें आपको दिखाई देगा, वो क्लियरली विजिबल है कि ये देखिए, ये एकदम यहाँ से हम ऊपर आए हैं, लेकिन अभी भी इसका एक्चुअली खुद का एक चैनल बन सकता है लॉन्ग शॉर्ट का, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ब्यूटीफुली उस चैनल के एकदम अप साइड पर आ गए अब हम। लेकिन मार्केट में अभी भी शॉर्ट्स हैं। लेकिन इससे एक चीज़ साबित होती है कि इंडियन मार्केट इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है एफआईएस के ऊपर कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आती है और एकदम से मार्केट में इतनी रैली आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? लास्ट ईयर तक सब कह रहे थे कि हमको एफआईएस की ज़रूरत नहीं है, एकदम से इस साल क्यों सबको लगने लगा कि हमको एफआईएस की ज़रूरत है? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े उसकी वजह से रिटेल का फोकस जो है पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया फिक्स इनकम पर। आपने मार्च के वो आंकड़े देखे होंगे, वो तो खैर ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बजट का भी एक इम्पैक्ट था, वो जो टैक्सेस बढ़ना था उसका भी एक इम्पैक्ट था। मार्च में कितना पैसा गया फिक्स इनकम में, और फिक्स इनकम में पैसा अभी भी जा रहा है। वो पैसा जो है ना, उसको इक्विटी में आने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए। लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो ज़बरदस्त हुई है, और अगर यही शॉर्ट कवरिंग जारी रही तो यही मैं जैसे मैं कह रहा था, अगर वो चैनल ब्रेक कर दिया ना हमने, तो शॉर्ट कवरिंग ही आपको ऑल टाइम हाई पे ले जाएगी। इंटरेस्टिंग है, ये है कहानी भारतीय बाजारों की इस समय। यह ट्रेड सेटअप मोटा